जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कार्तिक माह है में स्नान करने का महत्व और कार्तिक महीने में पूजन और पाठ करने का क्या महत्व है, और कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, प्रातः काल में स्नान करने का बहुत महत्व है, और तुलसी में दीपक लगाने का, भगवान विष्णु की पूजा करने का, और कार्तिक महीने में दान पुण्य करने का और गाय की सेवा करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। और कार्तिक महात्म्य सुनने का और कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए आज हम जानेंगे। कार्तिक माह का स्नान प्रारंभ शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और पूरे कार्तिक माह है चलता है, जो 18 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो जाएगा कार्तिक महास्नान। कार्तिक महास्नान करने से बहुत ही पुण्य बताया गया है, और कार्तिक माह है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, और कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने में मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है, और इसीलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं कि जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसते। तो आइए जानिए कार्तिक माह में किए जाने वाले सरल उपाय। और कार्तिक माह में श्री सूक्त और श्री सूक्त संपुटित पाठ और विष्णु सहस्रनाम पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ और अन्य भी जितने भी पाठ हैं वह करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। और कार्तिक मास में सबसे पहले दीपदान के बारे में चर्चा करते हैं। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव, पीपल देव, तुलसी माता के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप के लिए दीपक, यदि आप मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं तो रोज नया मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, और धातु के दीपक जैसे पीतल, चांदी, तांबा का उपयोग करते हैं तो उसे आप रोज मांझ कर शुद्ध करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। और दीपदान का बहुत महत्व है। दीप अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, जितना हो सके दीपदान अवश्य करें। मंदिरों में, गौशालाओं में, तुलसी के समीप, बिल्व पत्र के पास, आंवला पत्र के पास, वट वृक्ष के पास और पीपल के पास, तुलसी के पास जितने भी आपसे दीपक लगाए जाए उतने आप लगाएं। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत महत्व है। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है, और स्नान करने से तन और मन शुद्ध होता है। शीतल जल से स्नान करें और उसके बाद में मंत्र व पाठ करना उत्तम फलदायी बताया गया है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम पाठ और श्री सूक्त संपुटित पाठ, गोपाल सहस्रनाम का पाठ, श्री रामचरितमानस, श्री गीता के पाठ करना, भगवान श्री हरि के मंत्र व नाम जप करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसे करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है, और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं।
यह करने से आपको बहुत पुण्य फल मिलता है। तुलसी में दूध मिलाकर दें जल। कार्तिक माह में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में गाय का दूध मिलाकर देना चाहिए। उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक माह में देव प्रमोदनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। और भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक माह में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कार्तिक माह और माघ माह में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। और उसके बाद में तुलसी की मिट्टी से करें यह उपाय। कार्तिक माह में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। और कार्तिक माह में दान पुण्य अवश्य करें। कार्तिक माह में दीप दान का अधिक महत्व बताया गया है। उसके अलावा अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। और उसके बाद में गाय की करें सेवा। कार्तिक महीने में प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना और अन्य गाय के जो भी खाने लायक सामग्री हो वह अवश्य खिलाना चाहिए। और यह करने से श्रेष्ठ पुण्यदायक माना गया है। और शुद्ध घी का उपयोग करें। कार्तिक माह में दीपदान के लिए भारतीय देसी गाय के घी का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यह करने से आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। और कार्तिक माह में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। और प्रातः काल में स्नान अवश्य करें, हरि चर्चा करते रहें, भगवान का सुमन करते रहें। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। और हमारे YouTube चैनल भवानी शंकर शास्त्री 94 में आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। और श्री सूक्त का जो संपुटित पाठ है और श्री सूक्त 11 पाठ भी हैं। यह आपको सुबह शाम चलाएं।